डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। 31 मई या 31 मई को आलमी तौर पे वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। मगर इस दिन की क्या इम्पोर्टेंस है और इसको क्यों मनाया जाता है, आइए जानते हैं आज के प्रोग्राम में। मेरा नाम है जुनैद कामरान और मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर जावेद अहमद खान, जो कि एक रिनाउंड पल्मोनोलॉजिस्ट हैं आगा खान यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल से। डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? बहुत शुक्रिया जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सर सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तो सर, 31 मई को आलमी तौर पे वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है, मगर इस दिन की क्या अहमियत है और इसको क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? देखिए, इस दिन के मनाने का मकसद यही है कि लोगों में जो लोग तंबाकू इस्तेमाल करते हैं उनको बताया जाए कि तंबाकू कितना नुकसानदेह है। और हर साल दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो इस दिन को यूज़ करते हैं तंबाकू को क्विट करने के लिए। तंबाकू कहा जाता है कि इस वक्त सिंगल लार्जेस्ट प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड। तंबाकू की वजह से पाकिस्तान में हर साल 1,75,000 अफराद मौत का शिकार हो रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर अनफॉर्चुनेटली तवज्जो नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट बना हुआ है। यानी कि कई ओवर प्रॉब्ली कपल ऑफ 100 ईयर्स इसका इस्तेमाल हो रहा है डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर, और एक लाइफ का हिस्सा बन गया है, नॉर्म बन गया है, तो कल्चर का हिस्सा बन गया, कल्चर का, तो ये हमारी टेंशन भी नहीं आता। तो डॉक्टर साहब, तकरीबन ग्लोबली अगर हम बात करें तो क्या बर्डन है तंबाकू के इस्तेमाल की, चाहे वो स्मोकिंग हो या किसी भी च्यूइंग टोबैको या किसी भी फॉर्म के अंदर? हाँ, देखिए, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो है वो फिगर्स मुख्तलिफ हैं, लेकिन ग्लोबली जो है तकरीबन जो है 22% लोग जो हैं तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं। जब हम तंबाकू की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ सिगरेट नहीं आता, बल्कि इसके अंदर जो है और भी तंबाकू की शक्लें हैं। जैसे पान के साथ तंबाकू इस्तेमाल होता है, गुटखे की शक्ल में इस्तेमाल होता है, नस्वार की शक्ल में इस्तेमाल होता है, निकोटीन पाउचेस की शक्ल में इस्तेमाल होता है, मैनपुरी है, मावा है। ख़ास तौर पे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो तंबाकू है, जिसे हम कहते हैं स्मोकलेस टोबैको, वो भी एक बड़ा मसला है। ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है ये ख़ास तौर पे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, तो ये कल्चर हमारे साउथ ईस्ट एशिया में बहुत आम है। इसके अलावा अब नई शक्लें आ रही हैं तंबाकू की, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है, जिसे वेपिंग कहते हैं। इसके अलावा एक नई चीज़ अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अप्रूव किया है, जिसे हम हीटेड टोबैको कहते हैं। यानी इसमें तंबाकू को जलाया नहीं जाता, बल्कि तंबाकू को एक डिवाइस के थ्रू 300 सेंटीग्रेड तक उसको हीट किया जाता है और उससे फिर इनहेल किया जाता है तंबाकू को। और तीसरी जो शक्ल है वो निकोटीन पाउच की शक्ल है, जो अनफॉर्चुनेटली रैपिडली बढ़ रही है हमारे नौजवानों में, और हर परचून की दुकान के ऊपर आपको ये इट्स अ मॉडर्न फॉर्म नस्वार बेसिकली। अच्छा डॉक्टर साहब, तंबाकू का इस्तेमाल, जो आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट की है, वो ये है कि ना सिर्फ सिगरेट या बीड़ी की फॉर्म में ख़तरनाक है या स्मोक फॉर्म, बल्कि जो पान की या किसी भी और कंडीशन उसको फॉर्म में लिया जा रहा है, चाहे वो पाउच हो, च्यूइंग टोबैको हो, तो वो हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में तंबाकू का इस्तेमाल, इसके क्या कुछ स्टेटिस्टिक्स हैं, क्या नंबर्स हैं, और अगर इसको हम ग्लोबली कंपेयर करें तो क्या डिफरेंस हमें नज़र आता है? देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो है जो सर्वे हुआ था वो कई साल पहले हुआ था, और उसके मुताबिक तकरीबन एडल्ट्स के अंदर, यानी नौजवानों में, मेल्स के अंदर, ये तकरीबन 35% हमारे नौजवान जो हैं वो तंबाकू नोशी करते हैं, और तकरीबन 5% ख़वातीन भी तंबाकू इसे नोशी की बात कर रहे हैं, यानी स्मोकिंग की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप स्मोकलेस टोबैको को भी शामिल कर लें तो तकरीबन 50% हमारी एडल्ट पॉपुलेशन जो है वो तंबाकू का इस्तेमाल कर रही है। और तंबाकू के बारे में कहा जाता है इट इज़ मोर पावरफुल कंपेयर टू हेरोइन, कंपेयर टू कोकेन, कंपेयर टू मैरिजुआना, कंपेयर टू अल्कोहल। इतना पावरफुल एडिक्टिव सब्सटेंस है। तो हमारे जो नौजवान हैं वो शुरू करते हैं जनाब एज अ फैशन, कि जनाब चलो कोई बात नहीं यार, ट्राई करते हैं, दोस्तों में जाते हैं, बैठते हैं, कहते हैं यार चलो देखते हैं यार ये क्या ज़बरदस्त चीज़ है, और विद इन फ्यू वीक्स उसके दे आर एडिक्टेड टू इट। मेरा आपसे अगला सवाल बिल्कुल यही था, क्योंकि आप इतने पेशेंट से मिलते हैं, बीइंग अ पल्मोनोलॉजिस्ट, लोग आते हैं आपके पास ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स के लिए, तो अमूमन आपका इंटरेक्शन होता होगा टोबैको यूज़र से, चाहे वो सिगरेट हो या च्यूइंग टोबैको हो। तो सिगरेट का इस्तेमाल या टोबैको का यूज़ किसी भी फॉर्म में अमूमन पेशेंट्स ने आपको कभी बताया कि वो क्यों करते हैं? व्हाट इज़ दैट वन थिंग दैट मेक्स देम स्टार्ट
this bad habit? دیکھیے زیادہ تر ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں وہ اس وقت آتے ہیں جب تمباکو سے اس کو نقصان ہو گیا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت کم ہوتا ہے کہ ینگ ایج میں ان کی والدین ان کو لے کر کے آئیں, یا جب کوئی شادی ہونے والی ہوتی ہے یا کوئی شادی ہو گئی ہوتی ہے تو ان کی بیگمات جو ہیں وہ ان کو لے کر کے آتی ہیں کہ جناب ہمارے شوہر کی سگریٹ چھڑوائیں. لیکن زیادہ تر ہمارے پاس لوگ آتے ہیں وہ جن کو نقصان ہو گیا ہوتا ہے, یعنی اس کے اندر سانس کی بیماری ہو گئی, COPD, کسی کو لنگ کینسر ہو گیا, کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. تو میں ان سے یہی سوال کرتا ہوں کہ جناب آپ کو پتہ نہیں تھا کہ سگریٹ نقصان دے؟ تو کہتے کاش ہمیں پتہ ہوتا. تو یہی سوال جب ہم نوجوان سے کرتے ہیں تو نوجوان سمجھتا ہے کہ بس ہمیں روک رہے ہیں خواہ بلا وجہ میں روک رہے ہیں, ہم تو یہ سگریٹ تو کچھ بری چیز نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے ہمارے بچے جو ہیں وہ سیکھتے ہیں بڑوں سے. پیرنٹس جو ہے نا آر دی رول ماڈلس فار آور کڈس. تو اگر گھروں میں سگریٹ لوگ پئیں گے, والد سگریٹ پی رہے ہیں, دادا سگریٹ پی رہے ہیں, نانا پی رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ بچوں میں اس کا اثر ہوتا ہے. بالکل بچوں میں اثر ہوتا ہے. تو پہلا سٹیپ جو ہے یہ ہے کہ اگر اپنے معاشرے سے ہم نے تمباکو کو ختم کرنا ہے, یا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے یہ تمباکو کا استعمال نہ کریں, تو ایز پیرنٹس ہمیں رول ماڈل بننا ہے. رول ماڈل بننا پڑے گا. اور ایٹ لیسٹ اگر ہم کر سکیں, یا شاید ہم یہ خیال کریں کہ ایٹ لیسٹ بچے ہمارے ایکسپوز نہ ہوں.